हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज में पास फेल के ऊपर पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली अपन को मिलते ही हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो जो पास फेल वाला, एक दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक जो पास फेल वाला जो क्वेश्चंस आता है, जैसे कि राम ने 20% मार्क्स प्राप्त किए और 20 मार्क्स से फेल हो गया, फिर उसके बाद उसने 35% मार्क्स पास किए और पासिंग मार्क्स से इतना ज्यादा ले आया। इस टाइप से एक क्वेश्चन बनता है। और ये जो क्वेश्चन है वो उससे डिफरेंट है। इसे भी पास और फेल के नाम से ही जाना जाता है परसेंटेज में, कि अपन जनरली ये पास फेल के टू टाइप्स कहते हैं। ये दूसरा टाइप है। इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी and 42% students in English, 17% student in both subject find the failed in both subject find the percentage of students passed in both subject। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे भी बोथ आता है उसमें हम यूज करते हैं वेन डायग्राम का। उसमें हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो है वेन डायग्राम में जब अपने पास दो चीजें दी हुई होती हैं तो वेन डायग्राम अपन कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, एक में अपन लेते हैं, एक में हम लेंगे कि दो सब्जेक्ट कौन कौन से दिए हुए हैं। आपके पास दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हैं? हिंदी और क्या दिया हुआ है? इंग्लिश। ठीक है, वेन डायग्राम ऑलवेज इसी तरह से बनेगा आपका। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देती हूँ सो डैट कि आपको समझ में आए। थोड़ा कलर भी अलग कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका हिंदी और ये क्या हो गया? आपका इंग्लिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हिंदी की बात की है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो राउंड बना है वो पूरा का पूरा क्या है? इंग्लिश है। बट अगर मैं इतने की बात करती हूँ ना, इतने की बात करती हूँ तो ये केवल इंग्लिश है। अगर मैं पूरा का पूरा इधर पे बात करती हूँ ना तो ये क्या है? हिंदी है। बट यहां से लेकर के मैं इतने की बात करूंगी तो ये ओनली हिंदी है। दोनों में डिफरेंस है। बिकॉज ये जो बीच वाला हमारा जो आ रहा है, जो ये हमारा बीच वाला आ रहा है ना, ये बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स जो 17% है ये क्या है? दोनों का दोनों है। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो कुछ इंग्लिश का भी है और ये वाला पार्ट क्या है? आपका हिंदी का भी है। बट क्या बोल रहा है? 52% स्टूडेंट जो है वो हिंदी में फेल होते हैं। ये 52% यानी टोटल हिंदी में फेल होने की बात हुई है, टोटल। तो अगर मान लो 52% स्टूडेंट हिंदी में पास हो रहे हैं तो उसमें बोथ वाले भी तो होंगे जो कि इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, है ना। इसमें ये तो नहीं कहा कि 52% स्टूडेंट्स ओनली हिंदी में पास हो रहे हैं, ऐसा तो दिया नहीं है। क्या दिया है कि 52% स्टूडेंट जो टोटल है, ठीक है, 52% स्टूडेंट्स हिंदी में पास हो रहे हैं, तो उसमें जो 17% भी आ रहा है, ठीक है ना। तो 52% ये पूरे के पूरे हिंदी की बात की गई है, सर्कल की। सिमिलरली 42% स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, 42% स्टूडेंट इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश नहीं बोला, ये पूरे के पूरे इंग्लिश की बात कर रहा है। क्या है ये हमारा? कितना हो गया? 42% हो गया। क्लियर है? अब केवल मुझे ओनली निकालना है। ओनली निकालने के लिए अब आपको पता है इतने सर्कल में से, इतने पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूंगी तो मेरा ये वाला आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 52 माइनस 17 कितना होगा बताइए? 35। 35। ये टोटल क्या हो गया? ये वाला जो हमारा ये वाला जो पार्ट है वो ओनली और ओनली हिंदी का है। अब यहां से जो हमारा पूरा जो 42% है वो इंग्लिश का पार्ट है। इसमें से अगर मैं ये वाला पार्ट 17% का माइनस कर दूंगी तो ओनली वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला। तो 42% माइनस क्या कर दूंगी? 42% माइनस 17 कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, या आपको समझ में आ गया? अब इसी तरह से मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे साइड पे ही वेन डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू में लिख दी जो हमारा आया हुआ है। ये हमारा क्या था? हिंदी था। ये हमारा क्या था? इंग्लिश था। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया है ओनली हिंदी कितना आया हमारा? 35% आया है। ओनली इंग्लिश कितना आया हमारा? 25% आया है। और हमारा ये कितना आया है? 17% आया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है? ओनली इंग्लिश में पास होने वाले 25% है, ओनली हिंदी में पास होने वाले हमारे पास 35% है, और दोनों में पास होने वाले हमारे 17% है। हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है?
पास होने में पॉसिबिलिटी ये बनती है या तो कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट में पास होगा या दोनों में पास हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम जो है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति केवल इंग्लिश में पास वाला है और ये केवल क्या है, हिंदी में पास वाला है, मतलब एक सब्जेक्ट में पास होने वाले ओनली वाले हैं और दोनों में भी है। ठीक है, तो क्या पास की पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट में पास होगा या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास होगा। ठीक है, बात समझ में आई। फिर बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ क्या होगा, ये सॉरी फेल की बात है ना, ये उल्टा मैंने बोल दिया है। 35% किसमें, केवल हिंदी में फेल हुआ है, 25% केवल इंग्लिश में फेल हुआ है और 17% दोनों में फेल हुआ है। मतलब फेल के पॉसिबिलिटी क्या है, या तो एक में फेल होगा या दोनों में फेल होगा। अगर मैं 100 में से, अगर मैं 100% में से, 100% किससे बनता है, पास और फेल से बनता है। अगर मैं 100% स्टूडेंट्स में से जो केवल एक में फेल होते हैं उनको भी हटा दूं, जो दोनों में फेल होते हैं उनको भी हटा दूं, तो क्या बचेगा, जो दोनों में पास होते हैं वही बचेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आया है, पिछली स्लाइड में अपन जाते हैं तो अपने पास क्या आया है, 35%, 17% एंड 25%। क्या है अपने पास, 25%, 35% और कितना है 17%। ये क्या है, ये दोनों ऐसे थे। 25% क्या आया था आपका, किसमें फेल था, केवल और केवल, ये केवल ओनली हिंदी वाला था और ये ओनली इंग्लिश में फेल वाला था और ये दोनों में फेल था, बोथ में फेल था। ठीक है, ये दोनों में क्या था, दोनों में फेल स्टूडेंट था। यानी एक फेल वाले भी निकल गए, दो फेल वाले भी निकल गए, बचे कितने, पास वाले बचे। इनको आपस में कर दो प्लस, कितना आएगा टोटल, प्लस करिए जल्दी से, ये इसको दे देगा, कितना आ जाएगा 60, 70, कितना हो जाएगा 77%, कितना बचेगा हमारे पास 23%। 23% स्टूडेंट्स टोटल क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो ऑलवेज वेन डायग्राम से सॉल्व होता है। इसी तरह से क्या है, क्वेश्चंस में थोड़े वेरिएशंस होते हैं, इसलिए मैंने एकदम बेसिक से आपको बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा जो क्वेश्चंस था ये था। ठीक है, यहाँ पे जब तक ओनली नहीं दिया जाएगा, आपको सिंपल सा मैं तरीका बोल रही हूँ, जब ओनली दिया जाएगा तो वेन डायग्राम के अंदर जाएगा और ओनली नहीं दिया जाएगा तो वेन डायग्राम के बाहर जाएगा। फिर आपको ओनली वाला निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, बोथ से माइनस करके। सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह में सॉल्व होते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगी, वो आप सॉल्व करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं परसेंटेज के हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।